बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम अमेरिका में न्यूयॉर्क की सबसे मशहूर जगह से आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं। दिस इज़ टाइम स्क्वायर। आप अमेरिका आएँ और न्यूयॉर्क आएँ और फिर टाइम स्क्वायर ना आएँ, ऐसा मुमकिन है ही नहीं। आज के प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान तो होंगे नहीं, जैसे कि हर प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है। अलबत्ता यहाँ जो टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, कोशिश करेंगे उनसे आपकी बात करवाएं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको इस जगह की अहमियत का बताएंगे, इसकी हिस्ट्री का बताएंगे, इसका ये नाम टाइम स्क्वायर किस तरीके से पड़ा, और साथ ही साथ 1.5 सदी के अंदर जो वर्ल्ड वॉर 1 है और वर्ल्ड वॉर 2 है, उसने इस जगह पर क्या असरात मुरतब किए हैं। आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पूरा दिन तेज़ बारिश होती रही है। सो हल्की बारिश है, इसमें आई थिंक गुजारा हो सकता है। सो आज के प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड। सो जैसे आपको बताया कि आप न्यूयॉर्क में मौजूद हों और टाइम स्क्वायर ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये वो जगह है टाइम स्क्वायर जिसको दुनिया का सबसे अहम टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट इसको कहते हैं। और अगर एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो आपको सुन के हैरत होगी कि सालाना की बुनियाद पर यहाँ 50 मिलियन से ज़ायद विजिटर्स आते हैं न्यूयॉर्क में। और ख़ास तौर से इस जगह पे टाइम स्क्वायर की जो तादाद है लोगों के विजिट करने की सालाना, वो 50 मिलियन से ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये वो जगह भी है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, सबसे ज़्यादा विजिटर्स आपको पैदल चलते हुए नज़र आएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ जो पैदल चलने वालों की तादाद है, जो टूरिस्ट हैं, वो 3,30,000 हैं। और ख़ास तौर से उन दिनों में जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन दिन होते हैं यहाँ पे, तो डेली यहाँ पर 4,60,000 के करीब विजिटर्स आते हैं। सो ये देख लीजिए कि ये यहाँ पर कोई टूरिस्ट ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ब्रॉडवे थिएटर की वजह से मशहूर है। जो बुलंदो बाला इमारतें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ये वो जगह है जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। टाइम स्क्वायर के 42nd स्ट्रीट पोर्ट टर्मिनल बस स्टेशन को दुनिया भर में सबसे मसरूफ तरीन टर्मिनल जो है वो माना जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर रोजाना 2 लाख मुसाफिर इसी रास्ते से सफर करते हैं, न्यूयॉर्क आते हैं और टाइम स्क्वायर आते हैं। तो टाइम स्क्वायर पर आपको हर तरह की एंटरटेनमेंट मैसर आती है। यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स की बात करें, यहाँ पर जो फूड कार्ट्स हैं जो हर इलाके की स्पेशलिटी लेकर खड़े हुए हैं, खुराक अच्छी मिलेगी आपको। यहाँ पर थिएटर्स हैं, मूवीज़ बहुत हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स बहुत हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ब्रॉडवे थिएटर जो है वो इस इलाके के अंदर है। सो हर तरह की एंटरटेनमेंट आपको यहाँ पर मिलती है और जिसके लिए टूरिस्ट आते भी हैं। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट को इस जगह की तारीख़ का नहीं पता है कि आखिर ये टाइम स्क्वायर की हिस्ट्री क्या है। सो आपको ये भी बताएं कि टाइम स्क्वायर हमेशा से ऐसे नहीं था। इसकी जो तारीख है वो 1.5 सदी पर मुश्तमिल है। पूरा एक बैकग्राउंड है इस जगह का। सो जो लंदन डिस्ट्रिक्ट कैरेज था, उसके नाम से इसको मंसूब करते हुए लॉन्ग एकड़ स्क्वायर का इसको नाम दिया गया था। और ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जो एक बहुत मशहूर अमेरिकन फिलांथ्रोपिस्ट, मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन विलियम एच वंडरबिल्ट, उसके घोड़ों की लेन देन का कारोबार जो है वो यहाँ पर होता था। सो ये उसका बेसिकली एक बिजनेस पॉइंट था। 1880 के आखिर में ये लॉन्ग एकड़ स्क्वायर जगह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक बिल्कुल खुली जगह थी जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ड्रैब अपार्टमेंट्स हुआ करते थे। फिर हुआ ये कि यहाँ पर जब बिजली की फराहमी हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई, उसके बाद ये जो आप सारी जगहों पे पूरे टाइम स्क्वायर पे ये इश्तहारात देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो इन बोर्ड्स पर आने लग गई। सो इसके बाद इस जगह को काफ़ी हद तक महफूज समझा जाने लगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ऑब्वियसली बिजली नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आया भी नहीं करते थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। जब इस जगह को थोड़ा सिक्योर समझा जाने लगा तो यहाँ पर हमने देखा कि इंटरबरो रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट की तामीर का काम यहाँ पर शुरू हो गया। उससे हुआ ये कि न्यूयॉर्क की तरफ जो बाकी बरोज से आने वाले लोग थे उनके लिए आसानी पैदा हो गई। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने बिल्कुल ही न्यूयॉर्क को अक्सर तब्दील करके रख दिया। लोगों के लिए नकलो हरकत करना आसान हो गया, सफ़र में आसानी हो गई। वो लोग जो शायद महीनों महीनों नहीं आया करते थे, वो हफ्तों में आने लगे यहाँ पर। और इसके साथ ही कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ ज़्यादा हो गया।
क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर रोड्स कनेक्ट कर रही हों, जहाँ पर अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, वहाँ पे लोगों का सफ़र की सहूलियात जहाँ मिल रही हों, तो वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ हर हाल में ऊपर जाती ही जाती हैं। और यही वजह है कि इसी चीज़ को भांपते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के ओनर जो हैं मालिक एडोल्फ ओश ने इस जगह पर एक बहुत नुमाया जगह अपने ऑफिस के लिए ख़रीदी, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस के लिए ख़रीदी, बहुत ही विजिबल लोकेशन पे। और इस जगह पर 1905 में जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडक्वार्टर्स मुंतकिल हो गया, जिसको न्यूयॉर्क टावर के नाम से याद किया जाता है। ये वही वक्त था जब उस वक्त के मेयर जॉर्ज बी मैक्लेलन ने इस जगह का नाम लॉन्ग एक्र स्क्वायर से तब्दील कर दिया एक रेजोल्यूशन के जरिए। और जो नया नाम था वो, क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग आ चुकी थी और उसी से मंसूब करते हुए इसका नाम टाइम स्क्वायर कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जो यहाँ टाइम्स टावर था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडक्वार्टर्स था, जहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स 1905 से काम कर रहा था, उसके लिए जगह ये कम पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर का यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियों के आगाज होने के बाद से टाइम्स टावर या न्यूयॉर्क टाइम्स का कारोबार जो है वो बहुत ही बढ़ता चला गया। उन्होंने महसूस किया कि ये जगह अब उनके लिए कम है, सो लिहाजा उन्होंने अपनी बिल्डिंग या अपना ऑफिस जो है वो एक दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया। और टाइम्स टावर की देखा देखी यहाँ पर और भी बहुत सारे बिजनेसमैन ने आना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट ये जो बुलंद दोबारा इमारतें आप यहाँ पर देखते हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स जिसकी वजह से ये न्यूयॉर्क मशहूर भी है, ये भी उसी से इंस्पायर होकर ये बिल्डिंग्स तमाम आई। ये तमाम कारोबार जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स के यहाँ आने के बाद ही आए। अच्छा, ये अलग बात है कि यहाँ से जो टाइम्स टावर की बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दफ्तर है, वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गया है, लेकिन आज भी एक ट्रेडिशन यहाँ जारी है कि हर नए साल का आगाज जो है, जो न्यू ईयर का आगाज जो है, वो यहीं से होता है, उसी बिल्डिंग से होता है। और जो मशहूर है जो बॉल ड्रॉपिंग जिसको कहा जाता है, या जो बॉल ड्रॉप इवेंट है, वो भी यहीं से होता है। पहली जंग अजीम के आगाज से पहले ही जितने रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पर, होटल्स थे, जो थिएटर्स थे, वो इस जगह पर मुंतकिल हो चुके थे, टाइम्स स्क्वायर वो आ चुके थे। और यहाँ पर जो सयाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला था वो ज़ोरों शोर से जारी था। जो कारोबारी सरगर्मियाँ थीं वो अपने अरूज पर थीं। और साथ ही जैसे मैंने आपको जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मैंने बताया, जो इंटरबरो रैपिड इनकी ट्रांजिट शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि जितनी बसेस गुजरा करती थी वो यहाँ इस स्टॉप पे 42nd स्ट्रीट पर रुका करती थी। यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में उतरा करते थे और एक बहुत बड़ा, ना सिर्फ न्यूयॉर्क का बल्कि पूरे अमेरिका का एक बहुत बड़ा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन चुका था। अलबत्ता 1929 से 1939 तक की जो 10 साल का ग्रेट डिप्रेशन का एरा था, इसमें हमने ज़रूर देखा कि यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई, यहाँ की जो रौनकें थीं वो भी काफ़ी हद तक मांद पड़ गईं। अगर आप अकेडमी अवार्ड विनिंग्स फिल्म्स मिडनाइट काउबॉय और टैक्सी ड्राइवर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जगह उस वक्त क्या थी जब ये मूवीज़ बनी थी और आज इस जगह का टाइम्स स्क्वायर का क्या हाल है। और यही वजह है कि जितनी इस इलाके पर मेहनत की गई है कि सालाना यहाँ 50 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं। फिर आपको ये भी बताऊं कि 2019 में न्यूयॉर्क की इंतज़ामिया की तरफ से इस पूरी जगह को गाड़ियों के दाखिले के लिए, गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। बिल्कुल कार फ्री स्पेस इसको बना दिया गया था और उसका रीज़न भी यही था कि आप सयाहत को फ़रोग़ किस तरीके से मज़ीद दे सकते हैं, आप सयाहों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और उनको घूमने फिरने में, उनको पैदल चलने में, न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर में और इसके मुल्हक़ा जो इलाके हैं वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। देखें, जब किसी भी मुल्क ने अपनी सयाहत को, अपने टूरिज़म को फ़रोग़ देना होता है तो फिर इसी तरीके से इंसेंटिव जो हैं वो टूरिस्ट को देते हैं। और ये हमारे मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी सबक होना चाहिए कि हम टूरिज़म पे बहुत ज़ोर तो देते हैं, हम ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए हमने कौन से अमली इक़दाम उठाए हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कोताहियाँ ही नज़र आती हैं। अब उसको कोताही कहें, नाहली कहें या विल ही ना होना कहें, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह है कि दीगर ममालिक जो बहुत आगे तरक्की कर चुके हैं उन्होंने किस तरीके से वहाँ के लोगों को ख़ास तौर से सहूलतें फ़राहम करने की तरफ अपने तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो मबजूल किए हैं। अब इस पूरे इलाके में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ इंतहाई बड़ी
50 स्क्रीन्स जो हैं वो नस्ब की गई हैं, जिससे सालाना $20 मिलियन की आमदनी होती है। सो टूरिज़्म में ही कितना पैसा है, टूरिज़्म में ही ये सिटीज़, ये स्टेट्स और ये मुल्क कितना पैसा बना लेता है। ये फिगर जो है $20 मिलियन का सालाना सिर्फ और सिर्फ इन स्क्रीन से, ये आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। सो ये जो आप अभी देखते हुए आए हैं, ये वो बॉल है जो मशहूर ज़माना, हर नए साल का जो आगाज़ होता है, जो न्यू ईयर का आगाज़ होता है, वो इस बॉल ड्रॉप से होता है। यहाँ पर बॉल ड्रॉप होता है और ये अलग बात है कि यहाँ से टाइम्स टावर की बिल्डिंग तो चली गई, न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस तो शिफ्ट हो गया, लेकिन ये एक ऐसी रिवायत है, ये एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया जो हर साल यहीं पर होता है और उस वक्त से सिलसिला जारी है। अगर आप थिएटर के शौकीन हैं तो यहाँ ब्रॉडवे पर आपको सैकड़ों के हिसाब से थिएटर्स मिलेंगे जहाँ आप अपनी पसंद का ड्रामा देख सकते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा कॉमेडी शोज, लाइव शोज जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं। म्यूजिक के शौकीन लोगों को भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर टाइम्स स्क्वायर पर लाइव परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं और इस वक्त हमारे सामने भी एक लाइव परफॉर्मेंस जारी है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर बार नए फनकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है और सिर्फ यही नहीं, उनको इंकरेज किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि खाने की तो बात ही मत कीजिए, हर मुल्क का आपको खाना यहाँ मुयस्सर होगा और जो स्पेशलिटी फूड है उस इलाके का, उस मुल्क का, उसके ना सिर्फ ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर बल्कि छोटे छोटे बाहर कार्ट्स में भी आपको वही खाने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पेश किए जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये खित्ते के लोग आपको मिलते हैं ना तो वो दूर से पहचान नज़र आ जाती है और ये पग जो है ना ये तो मिस हो ही नहीं सकती है। तो मैंने इनसे बात करने का, कहते हैं मेरी उर्दू ख़राब है। मैं कहा कोई गल नहीं, तुसी पंजाबी च गल करो, की हाल है? बहुत वधिया जी, तुसी सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। इत्थे रहिंदे हो तुसी? हाँ जी, न्यूयॉर्क। अच्छा, कितना अरसा हो गया? सानू 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए? हाँ जी। तुसी भी? मैनू 7 साल हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ रेगुलर आते हैं आप लोग टाइम्स के? मोस्टली तो मैं काम भी सिटी में करता हूँ। अच्छा, मोस्टली हम यहीं रहते हैं, जैसे सिटी में घूमते हैं। हाँ जी। काम की ਤੁਹਾਡਾ? मेरा कोरियर कंपनी में काम कर। हाँ जी। तो टाइम्स स्क्वायर दी खास गल की है? It's the screens. स्क्रीन Yeah, it's the billboard. Yeah, like lighting, everything. The malls are over here, everything. and it's like this all day long. Yeah, it's, you come like at 3 o'clock, you see same crowd over here. Yeah. आपको कौन सा शहर पसंद है बड़ा अमेरिका का? यही न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। So what's the coolest thing about this place? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ ਦੇਖਣ ਆਈਦਾ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। हाँ? ਜੰਨਤ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਜੰਨਤ। अच्छा, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ। कोई गाना हो जावे सिद्धू मूसे वाले? ਆਹ ਭਾਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। चलो जी पाजी सुनाओ फिर। नहीं, नहीं। नहीं नहीं, एक गाना तो हो ही जाए फिर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਮਿਲਣ, ਇੱਧਰਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਧਰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੰਨੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਬੰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਗ ਕੇਸਰੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਦੋ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਜੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ।
ਤੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਮੁੱਦਾ ਠਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ठीक है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। हाँ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, सही। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ VOTING ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖੋਲਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਦਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਛਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦਾ ਨਾ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਣ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ, ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ। ਲਾओ फिर। खालिस्तान जिंदाबाद। खालिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैंने आपको कहा था कि आज हमारे पास कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, आज हमारे पास कोई एनालिस्ट नहीं है। आज स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइम स्क्वायर पे जो विजिटर्स हैं उनसे मैं आपकी बात कराऊंगी। और हमारी लक देखिए कि एक कपल गुजरते हुए और मुझे दूर से पता चल गया कि पाकिस्तानी ही हो सकता है। हमारे देसियों की पहचान ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आप सुनाओ? Do you live here or are you just visiting? No, we live here. Yeah. So we are citizen here, and we love to Times Square, and we love New York. So every weekend or every time, so we came here, and now You live in New York. yeah, New York, and now we just got married, and we are doing. मुबारक हो आपको बहुत बहुत। दिस इज बेसिकली योर हनीमून पीरियड चल रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पर आए थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बहुत यहाँ बहुत ही क्राउडेड रहता है। इफ़ यू कम इन 12 और 3 o'clock, तो यहाँ फुल क्राउडेड एरिया है, और यहाँ बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, और सब ये नाइट लाइफ इंजॉय करते हैं। सब बहुत यहाँ पे आपको हर जगह के लोग यहाँ मिलेंगे, और मोस्टली सारे लोग हैं, और हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, सारी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत आती है। तो क्योंकि ये एक मिक्स कम्युनिटी यहाँ पे जो न्यूयॉर्क है, वहाँ यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहती है, तो सब लोग विजिट करते हैं। और टाइम स्क्वायर एक मोस्ट पॉपुलर जगह है। तो आज का प्रोग्राम भी हम टाइम स्क्वायर से व्यूअर्स इसीलिए कर रहे हैं कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी बताएं। ये जिस तरह इन्होंने बताया कि एक तो खैर दिस सिटी नेवर स्लीप्स, एंड स्पेशली दिस एरिया टाइम स्क्वायर, यहाँ पे आप रात को जिस वक्त मर्जी आ जाएं, आपको इसी तरीके से रोशनियाँ नजर आती हैं। आप बताइए इस इलाके के बारे में कि न्यूयॉर्क में रहते हुए भी एवरी वीकेंड यू कम हियर? Even I'm coming here every single day. एवरी सिंगल डे। कोई काम वाम नहीं और क्या? So I'm doing job here. On a lighter note, जी जी, I'm doing job here, so I know all these streets, so everything I know around here. These especially shops here, tourist people is all the time here. Mixed community, love to watch people's here. Even you come 4 o'clock in the morning, same people like that every time. आपको यहाँ रहते हुए कितना अरसा हो गया? Almost 10 साल हो गए. 10 साल हो गए हैं। और आप अभी आई हैं? no, मुझे 7 years। 7 years Yes. और शादी अभी हुई है। Yes. ये शादी अभी हुई है. तो यहाँ की खास बात कोई एक बताएं अगर मैं आपसे पूछूं। टाइम स्क्वायर, आपको पता है इसकी हिस्ट्री क्या है? हाँ, हिस्ट्री का तो नहीं इतना नॉलेज, लेकिन बहुत ही पुराना है ये टाइम स्क्वायर, बहुत ही पुराना। अमेरिका की सबसे मशहूर जगह ये वाली है। लोग आते हैं क्रेजी है इस जगह के लिए, लोग आते हैं सेल्फी बनाने के लिए, स्पेशली ये पीछे टाइम स्क्वायर टावर के। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है। तो पाकिस्तान में आपको जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है ना छुट्टियां मनाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं, न्यूयॉर्क और टाइम स्क्वायर के हवाले से उनको बताइए, कोई मैसेज दीजिए। बहुत ही प्यारी जगह है। इवन अभी वेदर इतना प्यारा हुआ है इस वक्त,
हम तो जब से बारिश हो रही हाँ ये तो है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बहुत मज़ेदार वेदर है। आज पहले रुकी है शाम को, लेकिन अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ज़बरदस्त वेदर है। कौन सा बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए? It's like springtime. Yeah. Anytime you can come here. Yeah. Anytime you can come here, you can see people like crazy every time here to love to take the pictures, selfies, especially Times Square towers. Even you go to the Statue of Liberty, Brooklyn Bridge, is the same people like that all the time. You can see there. Thank you so much for talking to us and have a wonderful life ahead. Wish you all the best. Thank you. Thank you. People from all across the world, they live here, they visit this area, and everybody definitely come to this place. They visit Times Square, and I just got some very nice, beautiful, lovely ladies out here, and I was just told that they are from Iran. Is that correct? Yes. So how long have you been living here for? I've been living here for almost 37 years. Wow, 37 years. Yes. Okay. Yeah. So what's the nicest place in New York? Times Square. Times Square. Yes, definitely. Because it reminds me of Tehran. When I was growing up, I was living in the city, so it has the city vibe, so that brings It brings back memories. Yes, yeah. But I have a visitor from Iran, so I brought her here to. Okay, so who's visiting? This is my You were visiting? Iran. So you're visiting? Yes. For the first time? Yes, she doesn't speak English though. Okay, she doesn't speak English, that's fine. So as I told you before that we have a lot of visitors coming here, but I just met this guy here who was filming, who's actually live streaming right now. Is that correct? Yeah, yeah. What's your name? My name is Andrew, but my name on Twitch is Kuma Monster. And you live here, you're not a visitor. Yeah, I live here. Yeah, yeah. Okay, so you are into social media, you have a YouTube channel? Yeah, I'm working on YouTube. Mainly I stream on Twitch right now, but for the most part, I'm working on it. You know, we're growing. All right. Do you know the history of this Times Square? Do I know the history of Times Square? That's Don't what I'm trying to how far ask back. everyone. I mean, it's been a center of like commerce and pretty commercial for a long time, for sure. If you're talking about like the 70s, it was a pretty dangerous place. Yeah. For sure. But how far back are you talking? Maybe 100 years. 100 years? Nobody knows that. I saw an image recently, semi-recently, of Times Square, and it still had a lot of ads. There was more restaurants and businesses along the street. And I believe there was like horse-drawn carriages on the... And yes, absolutely. Yes. And it used to be known as Longacre Square. Longacre Square, right? Yeah, very cool. I don't think I knew that. But that's the thing. So a lot of New Yorkers, like, we grew up here, and we kind of avoid Times Square. Okay. And recently, I've through streaming, and I've been trying, and through like my viewers' eyes, I've kind of gained a new appreciation for like the more touristy areas and the energy that it has. Why is that? Why is that though? I mean, I fail to understand why New Yorkers avoid this area. I think it's because, like, you know, we're always trying to get somewhere, we're always moving fast, and everybody here is like stopping and enjoying this everything. So it's hard to walk quickly through. And I don't think we ever just like give ourselves permission to stop and enjoy the city because we're like too cool for the city or like something like that, you know, because we're from here. Yeah. We don't like stop and enjoy the sights and the sounds, and I think we should. Thank you, Andrew. Thank you so much. Have a good day. So nice to meet you. टाइम स्क्वायर पे भी एक बार फिर से हमें मिले हैं हमारे अपने कॉलीग जो कि आपने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा होगा. ही लिव्स हियर, रहते हैं अमेरिका में, बहुत सालों से रहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं. फजलुल्लाह. फजल, टाइम स्क्वायर 24 घंटे की यहाँ रौनक है. ख़ास वजह क्या है ये इतना ज़्यादा, ये जो फाइनेंशियल हब बना है, कैसे बना है? एक तो ये है कि ये जो लाइट्स है ना, जो बिल बोर्ड्स है, इसके पर स्पार्ट्स जो है वो थाउजेंड्स रुपए एडवर्टाइजमेंट कीमत में जो कॉरपोरेट सेक्टर है, ये जो ब्रांड्स है वो पे करते हैं इन कंपनियों को. इन जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं यहाँ से वो बहुत पैसे कमा रहे हैं. दूसरा एक आप देख ले कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये रोशनियाँ या ये लाइट्स या बिल बोर्ड्स, ये एक माशी हब भी है. माशी हब इस लिहाज से कि आप देख ले तो ये सराउंडिंग्स में सारा जो है जो ब्रांड्स है ना, लाइक लेवाइज है, सेफोरा है, फॉरएवर है, ये पोलो है, वो सारी चीज़ें जो ब्रांड्स जिन्होंने शॉपिंग करनी है तो ये एक सब कुछ इसी जगह मिल जाता है. मिल जाता है. दूसरा फिर एक बहुत ही यहाँ पे अगर आप देख ले तो ऑलमोस्ट कोई 4000 के ब्रॉडवेज है यहाँ पे. हर रात हर शाम को जो है सुबह तक
तकरीबन मेरा ख्याल में कि लोग यहाँ पे हज़ारों ड्रामाज जो है शोज देखते हैं और इसके मैं लिए देख रही थी 2-3 यहाँ पर कॉमेडी लाइव शोज चल रहे हैं। ये शिकागो यहाँ पे लगा हुआ है, हेड्स टाउन जो है वो चल रहा है, वो 6th म्यूजिकल चल रहा है। तो सिर्फ ये नहीं है कि टूरिस्ट प्लेस लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मुख्तलिफ ये लोग देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में सारा, तो पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट है वो आते हैं। इस जगह के लिए एक क्रेज़ है, पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर आपने बाल की बात की तो हर साल जो है बॉल टॉप पे जी नए साल का जब आगाज़ होता है तो वो भी इसी जगह से होता है। और यहाँ पे तकरीबन ये पूरे जो आप इर्द गिर्द में स्ट्रीट्स देख रही है तो तकरीबन ये सारे स्ट्रीट्स बंद हो जाते हैं सिक्योरिटी की यहाँ पे जो सूरत हाल होती है। और तकरीबन हर साल जो है 10 लाख से लेकर 15 लाख लोग जो है नए साल के आगाज़ पे इस जगह को देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो दुनिया भर में मशहूर हुआ कैसे, या इतना बड़ा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी कैसे ये जगह, वो क्या वजह होगी? 1-2 रीजंस क्या हैं? आपने तो सारा हिस्ट्री का बता दिया। ये जो अट्रैक्शन है, जो लाइट्स, जो बिल बोर्ड्स, राइट, और ये जो पूरे यहाँ पे कंपनीज है कारपोरेट सेक्टर के, उन्होंने ये एक खूबसूरती यहाँ इस इलाके की और ये टाइम स्क्वायर की बना दी है। तो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोग हैं उनका एक क्रेज़ है कि वो पूरी अमेरिका घूम आए, लेकिन अगर उन्होंने टाइम स्क्वायर नहीं देखा तो ये कहते कि हमारा विजिट जो है वो पूरा नहीं हुआ। जैसे वो हमारे यहाँ मिसाल है ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं, तो जैसे न्यूयॉर्क आके टाइम स्क्वायर नहीं देखा, बिल्कुल यही बात है कि अगर कोई विजिट पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही, यही है कि टाइम स्क्वायर देखे बगैर मजा नहीं आता। फिर थैंक यू सो मच फैजल। शुक्रिया जी, थैंक यू। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है कि यहाँ पर आपको तमाम लोग मिलते ही मिलते हैं। और एक और हमारे साथ यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से ही हैं। सो आप सिर्फ न्यूयॉर्क विजिट कर रहे हैं या किसी और सिटी में भी गए हैं? नहीं, मैं न्यूयॉर्क भी विज़िट करूंगा। इसके अलावा मैंने वाशिंगटन डीसी जाना है, वहाँ से फिर मियामी बीच जाना है, मियामी बीच से फिर मैंने जाना है बफालो, जो कि नियाग्रा फॉल आपको पता ही है। वहाँ से फिर आना है वापसी यहाँ न्यूयॉर्क के लिए। 2 दिन मेरा यहाँ स्टे होगा और फिर 11 को मैं वापस पाकिस्तान तो जाऊँगा। आपका काफी लंबा चौड़ा प्लान है यहाँ पे। सब अच्छा, वाई टाइम स्क्वायर? हम क्योंकि टाइम स्क्वायर पे आज स्पेशली प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है, आपको इसकी क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? हर वक्त यहाँ रौनक है और लोगों का हजूम है। दिन भी ऐसा ही है, रात भी, पूरी रात अगर आप यहाँ विज़िट करें तो पूरी रात भी रश रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हमें बड़ी तकलीफ भी होती है कि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत जगह अल्लाह ने दी हुई हैं, बट हम कुछ कैपिटलाइज नहीं कर सके उस ब्यूटी पे जो पाकिस्तान के पास है। हम क्यों नहीं टूरिज्म प्रमोट कर सके? हाँ, करना चाहिए। और बस ये कह लें कि वहाँ मतलब अगर मैं मरी गया हूँ, वहाँ तकरीबन मैं 3-4 दफ़ा मरी गया हूँ, तो वहाँ पर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। लोगों का वो स्कैम्स बहुत हैं, तो लोग जाते हैं वहाँ, जाके फिर जब इस तरह के हालात देखते हैं तो फिर दिल नहीं करता वहाँ जाने को। जबकि यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलता है, लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं और मतलब कोई फ्रॉड। बेसिकली टूरिस्ट को फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा यहाँ किया जाता है, जी। पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड ट्रिप, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। 24 अक्टूबर 1945 को इसी शहर में, न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था। इस इदारे का वाहिद मकसद दुनिया को अमन फराहम करना था। हर साल सितंबर में 200 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो यहाँ आते हैं, सुफरा यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ मंदूबीन ममालिक के यहाँ आते हैं और इस फोरम पर दिल खोल कर तकारीर करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो अमन की ख्वाहिश है या अमन की जो कोशिश है या अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकारीर तक ही महदूद होकर रह गया है तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन इस शहर की एक और हकीकत भी है जो कि अमन से बिल्कुल बरअक्स है। आज से 22 बरस पहले 9 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में 4 मुसाफिर बरदार तैयारों को अगवा करके टावर से टकरा दिया गया था और जिसको 9/11 के नाम से याद किया जाता है। और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने दुनिया की सोच और यहाँ के मंजरनामे को यकसर
तब्दील करके रख दिया। 9/11 हमलों के नतीजे में जो न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है उसमें वाक़ है एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वहाँ से 2 तैयारों को वहाँ टकरा दिया गया था 93rd फ्लोर पे और 99th फ्लोर पे, और इसके अंदर 19 हाईजैकर्स यानी 19 हाईजैकर्स और इसके अलावा 2977 अफराद जो पैसेंजर्स थे, जो क्रू था, जो जहाज़ का अमला था वो सवार था, और वो सब इसमें मारे गए थे, और इसमें ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक न्यूयॉर्क शहर से ही था। ट्विन टावर्स की साइट को ग्राउंड जीरो के नाम से याद किया जाता है। 9/11 हमलों के 1 माह के अंदर ही हमने देखा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर और अलकायदा पर यलगार का ऐलान कर दिया और हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका की शुरू की गई जंग 20 बरस जारी रहने के बाद ख़त्म हुई और बिलाखिर अमेरिका को अफगानिस्तान से उल्टे पांव दौड़ लगाना पड़ी, वापस जाना पड़ा। जंग के दौरान अमेरिकी सरकार की जानिब से $2.3 ट्रिलियन का खर्चा किया गया। 2324 अमेरिकी फौजियों की हलाकतें हुई, 70,000 से जायद अफगान फौजियों की हलाकतें, जबकि 53,000 से जायद मुखालिफिन की हलाकतें भी हुई। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका को तो अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा, अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान में ये सिलसिला आज भी जारी है। दहशतगर्दी से आज भी हम उसी तरीके से नबर्द आजमा हैं। उसमें कमी ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद राइज भी हमने देखा। वो हालात अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हैं जो उस वक्त हुआ करते थे, लेकिन आज 22 बरस गुजर जाने के बाद भी आज हम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है और वो इदारा जिसका मकसद ही दुनिया में अमन कायम करना है। तो यहाँ पर हम ये सवाल उठाने में हक बजानिब हैं कि ट्विन टावर होने के बाद, 9/11 होने के बाद भी क्या जो उसके बाद की पॉलिसीज रही हैं अमेरिका की, वो दुनिया में अमन कायम कर सकी हैं या नहीं। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.